सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कोई भी नंबर्स वगैरह देखे नहीं है। क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह वेरिएबल से बने वाले क्वेश्चन है। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। थर्ड वन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड फोर्थ वन इज अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग नामकरण कर देंगे। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो वैल्यू ऑफ ए बी सी, यहाँ पे पहले से स्मॉल लेटर्स देखे थे इसलिए मैंने कैपिटल लेटर्स यूज कर ली, या फिर तुम लोग डायरेक्ट लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन, ये तो हर बार फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ये तो तुमको याद हो गया होगा अभी तक। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करके दिखाना है हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो फॉर्मूला फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। सो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 इंटू सी 2c अपॉन ए। अब बेसिस सेम बनानी है हमको, दोनों की बेसिस अगर सेम बनानी है तो एलसीएम मेथड का यूज किया मैंने यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने इसको थोड़ा एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लिया स्टेप बचाने के लिए। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय ए। न्यूमरेटर में भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर में ए से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 2ac। हो सके तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, दैट इज 2ac लिख दिया मैंने, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया। और यहाँ पे ए स्क्वायर बन गया, दोनों का बेस सेम हो गया, सेम बेस हमने एक बार लिख दिया। न्यूमरेटर इज बी स्क्वायर माइनस 2ac। सर फाइनल आंसर फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। सेकेंड फाइंड आउट करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। जो फाइंड आउट करना है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा की सेपरेट तो वैल्यू नहीं है। अगर सपोज ये क्वेश्चन हमारा सिंपल वाला क्वेश्चन रहता, नंबर्स वाला क्वेश्चन रहता, हम लोग पहले चेक कर लेते थे कि क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हो रहा है क्या। अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व हो गया रहता तो हम लोग अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल लिए रहते थे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, और वो दोनों वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लाके पुट कर दिए रहते। बट ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं ये वाला, तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले मैंने यहाँ पे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट करके रख दिए थे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमने निकाल के रखी थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। सो इसके होल डिवाइडेड बाई सी अपॉन ए, लेकिन वो नंबर ऊपर चला जाएगा। अगर कोई भी नंबर ये ऐसे करके ऊपर जाता तो हम लोगों को याद है हमने कैसे सॉल्व किया था इसको। कोई भी नंबर अगर होल डिनोमिनेटर में अपॉन में होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल, दैट इज सी अपॉन ए मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, ए अपॉन सी। नाउ ए गेट कैंसिल, एक ए यहाँ से क्या हो गया, कट हो गया। तो आवर आंसर इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। नाउ थर्ड फाइंड आउट क्या करके दिखाना है हमको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए तो यहाँ पे इस लेसन में कोई फॉर्मूला है नहीं, हम लोग 9th के फॉर्मूला में जाते हैं। हम लोग लास्ट ईयर हमने देखो वो x प्लस 1 अपॉन एक्स वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए थे। जब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आता था हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। जब तुमको याद करो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और जिसके हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का दूसरा वाला भी फॉर्मूला है टीचर, अगर वो यूज किए तो, अगर तुम वो यूज करोगे तो आंसर उससे भी आता, लेकिन कहीं ना कहीं उससे आंसर तुम्हारा कैसे हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, जिससे तुम्हारे सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज अगर तुम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ऐसे सारे नंबर्स है जो तुम्हारे पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो तुम्हारा सोल्यूशन जल्दी आएगा। ओके, माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, अगर पावर ऑड रहा तो आंसर कैसे रहता है, निगेटिव। सो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू बी इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर, 3bc अपॉन ए स्क्वायर बन गया। यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है।
ए क्यूब बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। इसको अगर ए से मल्टीप्लाई करते हो इट बिकम्स ए क्यूब, यहाँ पर अगर ए से मल्टीप्लाई करते हो इट बिकम्स 3abc। हो गया, दोनों की बेसिस सेम हो गई। सेम बेस हम कितने बार लिख देंगे, एक बार, और न्यूमरेटर में माइनस बी क्यूब प्लस 3abc। सिर्फ दिखने में अच्छा क्या दिखता है, पहले प्लस अच्छा दिखता है बाद में माइनस अच्छा दिखता है, तो मैंने नंबर्स को रिवर्स में लिख दिया, पहले 3abc लिख दिया बाद में माइनस बी क्यूब। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हो गया, हमने तीनों आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। फोर्थ क्वेश्चन, हमारा फोर्थ फाइंड आउट क्या था, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसकी कोई सेपरेट तो वैल्यू है नहीं, तो हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, आंसर इज अल्फा क्यूब। बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, आंसर इज बीटा क्यूब, होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास पहले से ऑलरेडी हमने निकाल के रखी है थर्ड सॉल्यूशन में, मैंने डायरेक्टली पुटअप कर दी फाइनल आंसर में, अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन है। अभी थोड़ा देर पहले देखा था हमने, ये जो नंबर रहता है फ्रैक्शनल नंबर, अगर वो ऊपर जाएगा तो नंबर कैसे हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सो मैंने फर्स्ट 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब एज इट इज लिख दिया। ये पूरा जो नंबर है, ये पूरा नंबर मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये सी अपॉन ये ऊपर जाके क्या हो गया, ए अपॉन सी। नाउ एक ए क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, एक ए यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे 3 में से एक ए चला गया तो बचा कितना, ए स्क्वायर। सर फाइनल आंसर इज 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो दिस इज ऑल 4 सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन फॉर दैट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के हमने चारों सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। अब और एक चीज, अब यहाँ पे ये लेसन पॉलिनोमियल्स पूरी तरह फिनिश हो रहा है। यहाँ पे मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल लेसन्स के पढ़ा दिए। अगर तुम्हारे पास रेफरेंस बुक्स होगी या फिर टेक्स्ट बुक में से सभी ने अगर टेक्स्ट बुक खरीद ली होगी तो पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक पॉलिनोमियल्स लेसन की सॉल्व कर लो, पूरा लेसन अपने बुक में कंप्लीट करके रखो। और नेक्स्ट पीरियड में मीन्स नेक्स्ट पीरियड अभी वेडनेसडे ट्यूसडे, सो नो सॉरी वेडनेसडे ओनली, सो वेडनेसडे ओनली द नेक्स्ट पीरियड वी हैव अ टेस्ट। हम लोग लेसन पॉलिनोमियल्स के ऊपर टेस्ट लेंगे, सेम टेस्ट। टेस्ट इज ऑफ 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के टेस्ट रहेंगी, और इस 15 मार्क्स के टेस्ट में ओनली 5 क्वेश्चंस रहेंगे। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छे से पढ़ाई और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सेम लास्ट टाइम मुझे सिर्फ 42 स्टूडेंट ने टेस्ट सबमिट किए थे, इस बार ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर सेम वैसे ही स्ट्रेंथ अगर कम रही टेस्ट की तो मैं बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को मेरे मैथ्स के वीडियोस में से आउट कर दूंगी, वो स्टूडेंट्स वीडियोस नहीं देख पाएंगे। ओके, गुड बाय।